नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी आमने सामने है। इसे लेकर दोनों ही पार्टियों पर राजनीति कर रही हैं, लेकिन राजनीति से इतर जिस मुद्दे को लेकर संदेश खाली विवाद में है, अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो फिर यह वारदात ऐसी है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गांव संदेश खाली की कहानी 5 जनवरी 2024 से शुरू हुई है। उस दिन से जब प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने नॉर्थ 24 परगना जिला मुख्यालय से करीब 74 किलोमीटर दूर संदेश खाली में रहने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक नेता शाहजहां शेख के घर रेड की थी, तो उसी वक्त टीएमसी से जिला पंचायत सदस्य बने शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी ने ये रेड करोड़ों रुपए के राशन घोटाले को लेकर की थी। तब शाहजहां शेख के लोगों ने ईडी की टीम को गांव में घुसने से रोक दिया। उस समय ईडी की टीम पर हमला भी हुआ और शाहजहां शेख के लोगों ने ईडी की टीम को तब तक उलझाए रखा जब तक कि शाहजहां शेख वहां से फरार नहीं हो गया। बता दें कि ईडी की टीम को भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तब संदेश खाली की महिलाएं सामने आने लगी। उन्होंने दावा किया कि शाहजहां शेख का संदेश खाली में इतना दबदबा रहा है कि उसने कई साल से महिलाओं की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। दावे के अनुसार शाहजहां शेख के गुंडे उन महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी करते हैं। बता दें कि महिलाओं का दावा था कि टीएमसी के गुंडे घर घर जाते हैं, वहां कोई खूबसूरत महिला दिखती है या फिर कम उम्र की कोई सुंदर लड़की दिखती है तो वो गुंडे उन महिलाओं उन लड़कियों को पकड़कर पार्टी के ऑफिस लेकर जाते हैं। वो उन महिलाओं को कई कई रात तक पार्टी ऑफिस में ही जबरन रखते हैं, उनका रेप करते हैं और जब मन भर जाता है तो वो उन्हें वापस छोड़ जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब संदेश खाली की महिलाओं के साथ लंबे वक्त से ऐसा अत्याचार हो रहा था तो उन्होंने पहले आवाज आखिर क्यों नहीं उठाई। इन पर महिलाओं का कहना है कि ईडी की छापेमारी के बाद जब शाहजहां शेख और उसके आदमी संदेश खाली छोड़कर फरार हो गए तब हमें बोलने की हिम्मत मिली और अब हमने अपने मुंह बांधकर अपने खिलाफ हुई ज्यादती को मीडिया में बयां किया है। बता दें कि संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख के अलावा टीएमसी के ही नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हजारा को भी इस भयानक ज्यादती के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आगे महिलाओं का दावा है कि किसी महिला का पति तो है, लेकिन उस पति का अपनी पत्नी पर अधिकार नहीं है। कुछ पुरुषों को अपनी पत्नियों को लेकर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ गया है क्योंकि टीएमसी के गुंडे उन्हें अपने साथ रख रहे हैं। ऐसे में गांव के पुरुषों ने घर छोड़ दिया है और वो दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं क्योंकि अगर वो यहाँ रहे तो उन्हें अपनी जान का भी खतरा है। अपने साथ हुई ज्यादती को बताते हुए संदेश खाली के महिलाओं ने पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया और संदेश खाली में शाहजहां शेख और शिव प्रसाद हजारा की गिरफ्तारी की मांग की। तो मीडिया को भी पता चला कि आखिर संदेश खाली में क्या हुआ है। बता दें इस बीच 9 फरवरी को प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने शिव प्रसाद हजारा के 3 मुर्गी फार्म को आग के हवाले कर दिया और दावा किया कि जमीन उनकी है जिसे शिव प्रसाद हजारा ने जबरन हथिया लिया था। अब इसी को लेकर संदेश खाली के पीछे आखिर इस पूरी घटनाक्रम के पीछे क्या सच है, इसको लेकर सियासी गलियारों में लगातार उठापटक चालू हो गई है। जहां बीजेपी एक तरफ टीएमसी पर हमलावर है तो वहीं टीएमसी भी लगातार बीजेपी पर राजनीतिकरण करने के आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में लगातार संदेश खाली का मुद्दा उठता जा रहा है। तो आज खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा होगी कि आखिर संदेश खाली की घटनाओं में कितना सच है। चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले मैं उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज सिंघानिया जी मौजूद हैं। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए सबसे पहले सुमित जी मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। आप पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आप गुंडे और बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। टीएमसी गुंडे बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। ये तो कहने वाली बात होगी, ये तो भाजपा को खुद मालूम होगा कि कौन किसे संरक्षण दे रहा है। मणिपुर के अंदर जी आज इतना बड़ा दंगा होता है, वहाँ पे लूट होती है, महिलाओं के सामने बलात्कार हो रहा है। क्या सिस्टम है वहाँ पे कोई गृह मंत्री चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक बार शुद्ध नहीं लेते वहाँ पे जाने की। क्यों कि मणिपुर में भाजपा का राज ऐसी है, केवल विपक्ष जहाँ पे है हमें वहां पे बोलना है, ना राजस्थान में बोलना है,
ना मध्य प्रदेश के ऊपर बोलेंगे, ना उत्तर प्रदेश के ऊपर बोलेंगे। जी अरे भाई लगाइए ना, आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है, मणिपुर में भी लगाइए राष्ट्रपति शासन। क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? क्यों? भाजपा की सरकार है। क्यों विपक्ष को डराना, धमकाना, राजनीतिकरण करना? आज संदेश खाली को जिस तरीके से उछाला जा रहा है, नाम उछाला जा रहा है, वहां के माननीय जी का नाम खराब कर रहे हैं, प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, क्यों? काम कुछ नहीं है। चुनाव करते हैं, लोकसभा चुनाव, हमें फायदा मिल जाए बस, जी कुछ नहीं होना है। आप देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले भी भाजपा ने इसी तरीके से प्रोपेगेंडा वहां पे करा था, और बंगाल की जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। और इस बार भी वहां की जनता भलीभांति जानती है कि हमें किसका साथ देना है। देखिए सुमित जी, आखिर संदेश खाली का मामला क्या है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार के बड़े बड़े आरोप खुद महिलाओं ने भी वहां पर आपके नेताओं पर लगाए हैं, ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर क्या पूरा मामला है? जांच चल रही है कि क्या हुआ है असल में, कि वहां पर प्रशासन की गलती है, किस नेता की गलती है। जांच चल रही, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? आज भाजपा को देख रहा है कि हम केवल एक वहां पे राजनीतिकरण कर रहे हैं। अरे भाई करिए ना, अगर आपको लग रहा है वहां पे कुछ है, आप सेंटर में है, गृह मंत्री, अपने आप कुछ काम करिए ना, पर करना नहीं है। केवल लोगों को डराना, धमकाना, बरगलाना, यही इनका काम है, आपस में लड़वाने का, और कोई काम नहीं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से पंकज जी भी मौजूद है। पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि देखिए भाजपा का काम है सिर्फ राजनीतिकरण करना, और बंगाल में भी भाजपा वही कर रही है, संदेश खाली में भी भाजपा वही कर रही है। साथ ही साथ देखिए आपके नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका गया, महिला आयोग को भी संदेश खाली जाने से रोका गया, क्या कहिएगा? महिला आयोग को हम सबने देखा, जिस तरह संदेश खाली जाने से रोका गया जी, और बीजेपी को भी वहां पे नेता जाने से रोका गया, मगर आज टीएमसी के नेता संदेश खाली जा रहे हैं। आज 144 धारा इनके लिए हटा दी गई है। इनके लोग कहते हैं कि बीजेपी एक इलेक्शन का मुद्दा बना रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको। जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री हुए हैं वहाँ महिला लोग उत्पीड़न हो रही है, और इन्हें इलेक्शन की पड़ी है, और इलेक्शन का ये कह रहे हैं। अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ है, बीजेपी मुद्दा बना रही है, तो शेख शाहजहां कहाँ है? क्यों फरार है? क्यों नहीं उसे अरेस्ट किया गया है? ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से स्नेहाशीष पांडे जी भी मौजूद है। स्नेहाशीष जी, देखिए आप लोगों के गठबंधन में जो पार्टी है उस पर इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं, लग रहा है कि आरोप लग रहे हैं टीएमसी पर कि वो बलात्कारियों का संरक्षण करती है। ऐसे में आप लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे? हमारी प्रतिक्रिया साफ है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने शुरुआत से ये बात कही है जी कि निश्चित तौर पे अगर महिलाओं के साथ अन्याय होगा तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, चाहे वो किसी की भी सरकार हो या मेरी आप खुद की सरकार हो। कांग्रेस पार्टी की नीति नहीं रही है कि वो महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का समर्थन करे। जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे राजनीतिक रोटी ना सेके, और मैं मांग करता हूँ आपके डिबेट के माध्यम से कि सुमित जी बैठे हुए हैं, वो सक्षम पदाधिकारियों तक ये बात पहुंचाए, अपने सरकार तक ये बात पहुंचाए कि कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी है। बावजूद इसके महिलाओं पर अगर कोई भी किसी भी तरीके का अत्याचार होगा तो हम अपने सहयोगी को भी सजग करेंगे और सलाह देंगे कि उचित इस पे कार्रवाई करे। और पुलिस निश्चित तौर पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, जैसे कि मुझे भी सूचना मिली है। तो निश्चित तौर पे ये चीज मानने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जितना गाल बजा रहे हैं वो थोड़ा सा संभल जाए, और इस मुद्दे पे नैतिक ये मुद्दा नैतिक मुद्दा है, और इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है उन महिलाओं के साथ। अगर अत्याचार हुआ है तो कांग्रेस पार्टी उनकी मुखालफत करेगी, उस सरकार की मुखालफत करेगी। लेकिन स्नेहाशीष जी, जब मणिपुर में मुद्दा हुआ था तो हर दूसरा प्रवक्ता जो है बीजेपी चिल्लाता था। अब आप लोग टीएमसी से सवाल नहीं पूछेंगे? अब आप लोग सिर्फ अपना पल्ला यही कह के झाड़ेंगे कि ठीक है घटना जो हुई है अप्रिय हुई है और हम जो है इसका समर्थन नहीं करते, बस यही कहेंगे? अब नहीं पूछेंगे टीएमसी से सवाल, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो आपके गठबंधन में है? मैंने तो सीधे कहा कि सुमित जी सक्षम पदाधिकारी और अपने सरकार तक ये बात पहुंचाए। अगर वो हमारे सहयोगी और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होगा तो हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक सूत्र ये भी था कि महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ भी हम लोग खड़े रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, और कांग्रेस पार्टी मजबूती से कह रही है कि टीएमसी अगर संरक्षित कर रही है ऐसे अपराधियों को, तो जो कथित है, अभी चूंकि मामला जांच में है तो मैं सीधे आरोप नहीं लगा दूंगा, कथित ये मामला अगर है तो इस पे पूरी तरीके से कार्रवाई हो और निश्चित तौर पे इस पे एक फैसला है, और
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं सचेत कर दिया, इसीलिए सचेत कर दिया आपके माध्यम से कि वे इस पर राजनीति न करें। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है इस देश में, और हम इसके साथ है। चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे वो बंगाल में ऐसी संदेशखाली की जो घटना की आ रही जिक्र किया, जो ब्रिजभूषण सर या जो भी किए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर ऐसे आरोप है, तो हम लोग उसकी भी खिलाफत किए हैं। और आज अगर ये साबित हो जाता है तो मैं एकदम खुले तौर पर ये कह रहा हूँ कि मैं इनकी भी खिलाफत करूंगा। ठीक है सुमित जी, आखिर क्यों टीएमसी शाहजहां शेख को बचा रही है? देखिए, हमारे यहाँ बचाने का काम नहीं होता है, किसी को बचाने का काम नहीं है। ये तो भाजपा करती है बचाने का काम, अपने सांसदों को बचाने का काम करती है। ब्रजभूषण सिंह जिसने महिलाओं के संग में इतना बड़ा अत्याचार करा, आज महिलाएं धरने पे बैठी थी, भाजपा एक काल में आवाज नहीं जा रही थी, वो महिलाओं का सम्मान कर रही थी। आप मुझे बताइए, ब्रजभूषण सिंह धमकी दे रहे थे उन लोगों को, महिला रेसलर को। आज देश की बच्चियां जो सम्मान लेकर के विदेश में सम्मान लेकर के वापस आती है, उनका सम्मान होता है और यहाँ पे आकर के उन्हें बदनाम करा जाता है। ये भाजपा की घिनौनी राजनीति है। भाजपा केवल यही काम करती है कि मारो पीटो, यही काम करने का उनका है। सर, संदेश खाली में आज से तो ये चल नहीं रहा है। सर सुमित जी, संदेश खाली में आज से तो ये चल नहीं रहा है। जिस प्रकार से महिलाओं ने आरोप लगाए, ये लंबे समय से चल रही है घटनाएं। महिलाओं का कहना है कि काफी वक्त से ऐसा हो रहा है और आज हिम्मत इसीलिए मिल पाई है क्योंकि शेख शाहजहां वहां से भाग गए अपने प्रवक्ता और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। आपके राज्य में इस प्रकार की घटना हो रही है, इतनी बड़ी अप्रिय घटना है, दूसरे राज्यों में होती है तो आप सरकार पर हमलावर हो जाते हैं, आप सवाल उठाते हैं। महिला आरोप लगा रही है, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, सुमित जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि भाजपा सिर्फ उन्हीं राज्यों में मुद्दे उठाती है जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। अपने शासित राज्यों में भाजपा कभी भी ऐसी घटनाओं के लिए कुछ भी नहीं कहती है, क्या कहेंगे? भाजपा शासित राज्य में जब इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना होती है तो जब जांच का विषय नहीं रहता है, तब ये अपने राज्य के अंदर में कैंडल मार्च निकालते, विरोध प्रदर्शन करते हैं। शर्म आनी चाहिए। जहां सैकड़ों महिला रास्ते पर उतर के अपनी विभिन्न बयान कर रही है जी, और ये कहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा है। अगर ये राजनीतिक मुद्दा तो शेख शाहजहां क्यों फरार है? इनके पार्टी के नेता क्यों फरार है? क्यों नहीं बीजेपी के प्रतिमंडल को संदेश खाली में जाया जाता है कि वहां जाके जांच की सही जांच हो, सही बात का पता चले? और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिक नहीं करे, उन्हीं की पार्टी को, उन्हीं के नेता को, अधीर रंजन चौधरी को वहां संदेश खाली में जाने से रोका गया, क्यों रोका गया? ये तो इनकी गठबंधन की पार्टी है, क्यों नहीं अधीर रंजन चौधरी को जाने दिया गया? पंकज जी, ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा है कि संदेश खाली में जो बवाल हुआ, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसको पीछे आप लोगों का यानी कि बीजेपी का और आरएसएस का हाथ है। बीजेपी और आरएसएस का इस तरह की जब भी दुर्घटना घटना होती है पूरे देश में तो इन्हें बीजेपी और आरएसएस याद आता है। आज जो वहाँ पे अनुपम जो वहाँ पे अरेस्ट किया गया जिस तरह से फरार क्यों है? क्यों नहीं ममता बनर्जी करा है? मणिपुर के ऊपर में तो इन्होंने गला चिल्ला फाड़ फाड़ के आवाज लगाई थी, मगर आज पश्चिम बंगाल में चुप क्यों है? क्यों नहीं ममता बनर्जी स्वयं आ जाती है, जांच करने करती है? क्यों नहीं दोषियों को पकड़ा जाता है जिनका नाम लिया जा रहा है? डिबेट के अंदर में चिल्लाने से हकीकत ठीक है सुमित जी, मैं सुन लेती हूँ, फिर आपका रुख करूंगी। सुमित जी, जी चलिए जल्दी से कम शब्दों में हमारे साथ स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़े हैं। स्नेहाशीष जी, देखिए सवाल तो वही उठ रहा है ना कि आपके खुद के नेता को जाने से रोका गया, आपके साथ गठबंधन में, और इतनी बड़ी अप्रिय घटना यही जब मणिपुर में होता है, बीएचयू में होता है, किसी भी राज्य में होता है जहां बीजेपी होती है, तो आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार चिल्लाने लगती है कि बीजेपी जो है वो महिला विरोधी पार्टी है। अब आप लोग ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं टीएमसी के खिलाफ? टीएमसी के खिलाफ भी हमारे नेता लगातार हमलावर हैं। इस मामले में, ऐसे मामलों में हम लोग कोई चुप्पी नहीं साधते हैं। महिलाओं के साथ अगर अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ती रही है। और कांग्रेस पार्टी का मैं यहाँ पे पंकज जी को एक बात और याद दिला देना चाहता हूँ कि आपने ही कहा कि ऐसी घटनाएं होती है तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों का नाम उछाला जाता है। क्यों उछाला जाता है? उसके पीछे पूरा इतिहास है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे दुष्कर्म किए हैं और कराए हैं, इसलिए आपका नाम उछाला जाता है, यूं ही नहीं उछाला जाता है। और रही बात देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए किनका इतिहास रहा है? 70 सालों का कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है। जिस तरह से अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे कौन है? किस अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं? पूरा देश देख रहा
रहा है। शर्म आनी चाहिए डिबेट के ऊपर में। एक तरफ महिला लोग उत्पीड़ित हो रही है और बीजेपी आरएसएस को बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं आपके नेता वहाँ जाके छानबीन करते हैं? क्यों आपको रोका जाता है? अभी भी सच्चाई से बड़े मत होइए। आप गठजोड़ का नाटक जो है पूरा देख रही है, गठजोड़ कहाँ तक जा रहा है, लेकिन आप अभी भी हकीकत से परे हो रहे हैं। अभी भी ये कतरा रहे हैं कि टीएमसी के खिलाफ जाने के लिए। कहीं आपकी सत्ता जो बची स्नेहाशीष जी, जिस तरीके का वक्तव्य आप रख रहे हैं, स्नेहाशीष जी, जिस तरीके का आप वक्तव्य रख रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस टीएमसी की खिलाफत नहीं करेगी। कांग्रेस सेफ खेल रही है। बिल्कुल खिलाफत करेंगे हम टीएमसी के। हम सुमित भाई को मिल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, आप लोग एक तरफ गठबंधन को जो है सांठगांठ लेके चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी आप लोगों को देख के हाथ हिला देती हैं, कहती है कि हमें तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बंगाल में आने का पता ही नहीं था। सीट शेयरिंग पर भी ममता दीदी ने आप लोगों को हाथ दिखा दिया है। नलिनी जी देखिए, इतने हार्ड शब्दों में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सहयोगियों के बारे में बोल रहे तो मैं आपके डिबेट में आना छोड़ दूंगा। नहीं सर, ऐसा थोड़ी है। मैं तो उनसे भी सवाल कर रही हूँ। मैंने तो उनसे भी पूछा कि जब दूसरे राज्यों में ऐसा हो रहा है तो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिस राज्य में बीजेपी की पार्टी है वहाँ पर आप नहीं बोल रहे हैं। मैंने तो उनसे भी पूछा। नलिनी जी, हार्ड शब्द बोल रहा हूँ, सबसे अंतिम शब्द बोल रहा हूँ जी। देखिए स्नेहाशीष जी, सवाल पूछने पे अगर आप लोग पलटकर एंकर से ही सवाल पूछने लगेंगे तो ये गलत बात है ना सर। मैं तो वही पूछूंगी जो जनता कह रही है, जिन मुद्दों को लगातार जनता बोल रही है। मैंने तो सुमित जी को और पंकज जी को दोनों को हिदायत दी है और कांग्रेस पार्टी में पहले ही मैंने बोला कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमने महिलाओं के ऊपर भी अन्याय जो हो रहे हैं उसके खिलाफ भी हमने सर मैंने भी तो वही पूछा आपसे स्नेहाशीष जी, मैंने भी आपसे यही पूछा कि ममता दीदी ने बंगाल में दोनों हाथ आप लोगों को दिखा दिए खाली। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगे बंगाल में। ठीक है, उसके बाद जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में पहुंची तो ममता बनर्जी ने खुल के कह दिया कि हमें तो इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी। अधीर रंजन को जाने से रोक दिया गया। आपके नेता है सर, सवाल पूछ लीजिए तो आप लोग एंकर पे हमलावर हो जाते हैं। नलिनी जी, महिलाओं पे अगर असम्मान कोई भी करे जी, हमारी सहयोगी, हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है सर, सुमित जी का रुख कर लेते हैं। सुमित जी, टीएमसी नेता पर इतने सारे गंभीर आरोप हैं, आप लोग इतने ज्यादा बीच बचाव क्यों कर रहे हैं? आखिर शाहजहां शेख फरार हो जाते हैं, टीएमसी क्यों नहीं पता लगा रही उनका? इतने सारे यौन उत्पीड़न के आरोप हैं सर, मामूली आरोप नहीं है। नलिनी जी, आप मुझे क्या कर रहे हैं यार? मीडिया का रुख जो जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता था, क्या कर रखा है? केवल विपक्ष से ही सवाल पूछने का। मुझे आप बताइए, आपने अपने चैनल पे अपने डिबेट में कितनी बार आपने राजस्थान का जिक्र करा, कितनी बार आपने मणिपुर का जिक्र करा? अभी लोगों को कहना पड़ता है कि मणिपुर में ऐसा हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। आपने एक बार भी पूछा क्या? नहीं सुमित जी, अभी मैंने हाल फिलहाल में आपके ठीक सामने ही पंकज जी से ये सवाल किया, तो आप किस बेसिस पे कह सकते हैं कि मैं बीजेपी से सवाल नहीं पूछ रही हूँ सर? जी देखिए, आपकी एक महिला है, 20 महिलाओं का रेप हो जाता है राजस्थान में, कोई कुछ नहीं करता, कोई मीडिएशन वाला शायद सुमित जी शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मैंने अभी कुछ देर पहले ही जिस दौरान मैं स्नेहाशीष जी से बात कर रही थी, मैंने इस बात का जिक्र किया कि मैंने तो पंकज जी से भी सवाल पूछा कि जिस राज्य में बीजेपी नहीं रहती है, बीजेपी वहां पर ये महिलाओं की बात करती है, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी मौजूद रहती है, जिन राज्यों में बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर बीजेपी इन मुद्दों पर बात नहीं करती। शायद सर आप सुन नहीं पाए थे। फिर आज रथ में बेटी को जला दिया जाता है, रातों रात जला दिया जाता है, न्याय नहीं मिला आज तक से। क्यों? और उठा करके जब वहां पे जांच हो रही थी, लेकिन भाजपा के लोगों ने, लेकिन सर सवाल यही है ना कि बीजेपी पे जब आप लोग लगातार सवाल उठाते हैं तो आखिर जब आपकी पार्टी भी इन्हीं कार्यों में लिप्त पाई गई तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा? नलिनी जी, मुझे आप एक बताइए, हाथरस में जब जांच हो रही थी तो उसका आरोप किसके ऊपर लगा कि कांग्रेस से साठगांठ है, कांग्रेस से साठगांठ थी महिला की, आरोप लगाया इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। बड़ी शर्म की बात आनी चाहिए थी, रातों रात जला दिया उसे। और आप देखिए, हिंदू धर्म रीति रिवाज में शाम को सूरज, ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड की पंकज जी के पास में जाना चाहूंगी। पंकज जी, लगातार आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों के जो केंद्र शासित राज्य हैं, आप लोग जिस भी राज्य में, जिस राज्य में बीजेपी का शासन है, वहां पर जब ऐसी लोकप्रिय घटना होती है तो आप लोग कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में अगर होती है तो आप लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। बीजेपी की कथनी करनी एक समान, यही है भाजपा की पहचान। हम हमेशा महिला के
घोर रहे ऊपर अत्याचार के विरोध में हर राज्य में खड़े हैं। नहीं, कौन से राज्य में खड़े हैं सर? जब बनारस में बीएचयू में इस प्रकार की घटना हुई तो 3 महीने लग गए, आप ही के नेता उसमें संलिप्त पाए गए। बहरहाल वक्त की माफी है, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी आप सभी से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए, इतनी खास बातचीत करने के लिए। बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।